आम चलन में चलने वाले पीले वाले सिक्के जो कि निकिल ब्रॉस मेटल की धातु से बने होते हैं, कॉमन कैटेगरी के क्वाइन में से ही एक क्वाइन ऐसा मिला हुआ है जो कि एक्सट्रीमली रेयर की कैटेगरी में पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रूफ के साथ मैं आपको आज दिखाने वाला हूं कि एक कॉमन कैटेगरी का क्वाइन जिसकी कीमत 8,100 रुपए के लगभग पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये एक एप्लीकेशन पर 8,100 रुपए में बिक रहा है। निकिल ब्रास मेटल में ढाले गए ये पीले वाले सिक्के वर्ष 2011 से लेकर 2019 तक ढाले गए थे। दोस्तों, वर्ष 2015 में ढाले गए इन सिक्कों का वजन 6 ग्राम, डायमीटर 23 mm, थिकनेस 1.9 mm और शेप सर्कुलर होता है और इनकी एज रीडेड एज होती है। इन सिक्कों की ओवर साइड में आपको ठीक सेंटर में अशोक एम्बलम के नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते और दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया और बाईं ओर हिंदी में भारत देखने को मिलेगा। जबकि हम इसकी रिवर्स साइड देखते हैं तो रुपीस का सिंबल, उसके नीचे डिनोमिनेशन 5, उसके नीचे मिंटिंग का वर्ष और मिंटिंग के वर्ष के नीचे मिंट मार्क दिखाई देगा और डिनोमिनेशन के बाईं और दाईं ओर आपको फ्लावरल डिजाइन देखने को मिलती है। दोस्तों, ये तो हो गई इन सिक्कों की बेसिक डिटेल। अब हम जानते हैं कि वो सिक्का कौन सा है जो कि रेयर की कैटेगरी में आ चुका है। देश की चारों मिंटों बॉम्बे, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा से ढाले गए इन सिक्कों में आपको वर्ष 2015 में ये सिक्का आपको एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी वाला सिक्का देखने को मिलेगा। दोस्तों, वर्ष 2015 में मिंटेज किए गए सिक्कों में से आपको कैलकाटा मिंट का सिक्का ढूंढना है। कैलकाटा मिंट का ऐसा सिक्का जिसमें हमको रिवर्स और ओवर साइड में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ना ही उसकी एज में कोई आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। तो परिवर्तन होता है केवल उस सिक्के के वेट में। वो सिक्का जो एक्सट्रीमली रेयर की कैटेगरी का कॉइन है उसका वेट 7.58 ग्राम निकला है। दोस्तों, इसका एक सीधा सा अर्थ है कि यदि कोई मिंट के द्वारा कोई भी मिस्टेक या एरर हो जाती है तो वो कॉइन रेयर की कैटेगरी में आ जाता है। तो दोस्तों, ऐसे कॉइन बहुत ही कम संख्या में देखने को मिलते हैं जिसके कारण ये एक्सट्रीमली रेयर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ही ऐसा ही सिक्के तलाश करने हैं। जरूरी नहीं कि वर्ष 2015 में ही आपको वो सिक्का मिले। वो किसी भी ईयर में आपको ओवरवेट कॉइन मिलता है तो उसकी कीमत उससे कहीं ज्यादा आपको मिल सकती है। वर्ष 2018 में जारी किया गया 5 रुपए का एक ऐसा सिक्का जो कि एक ही पोर्ट्रेट पर आधारित था, लेकिन इसकी दो अलग अलग वैरायटियों में इसे वर्ष 2019 में सर्कुलेशन में जारी किया गया था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वर्ष 2018 के कलकत्ता मिंट से जारी किए गए प्रशांत चंद्र महालानोबिश की 125वीं पुण्यतिथि पर जारी किए गए ये सिक्के दो अलग अलग पोर्ट्रेट में जारी किए गए थे और ये दोनों ही पोर्ट्रेट के सिक्के महंगे और कीमती होते हैं जिन्हें आपको अपने कलेक्शन में जरूर शामिल करना चाहिए। इन महंगे सिक्कों की जानकारी के लिए बने रहें मेरे साथ इस वीडियो के अंतिम पड़ाव तक। इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको रेयर कॉइन्स की जानकारी मिलती रहे। इन सिक्कों को 6 ग्राम वजन में निकिल ब्रास मेटल में केवल कलकत्ता की मिंट से ढाला गया था। इनका डायमीटर 23 mm और शेप सर्कुलर होता है और इनकी एज रीडेड एज होती है।
इन सिक्कों की कीमत जानने से पहले हमें इन सिक्कों के बारे में इनकी बेसिक जानकारी होनी बहुत जरूरी होती है। दोस्तों, अब हम इनकी ओवर्स लुक और रिवर्स लुक को देखते हैं। इसके ओवर्स लुक में आपको ठीक सेंटर में अशोक एम्बलम, उसके नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते, उसके नीचे रुपी का सिंबल, रुपी के साथ में आपको 5 डिनोमिनेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों, अशोक एम्बलम के दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया और बाईं ओर हिंदी में भारत लिखा होता है। ये तो बात हो गई आपके ओवर्स लुक की। अब हम जब इसकी रिवर्स लुक को देखते हैं तो इसे बहुत ही ध्यान से देखना होगा। रिवर्स साइड में प्रशांत चंद्र जी का पोर्ट्रेट, उसके नीचे जन्म एवं मृत्यु का वर्ष दिया गया है और सर्कल पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उनकी 125वीं पुण्यतिथि के बारे में लिखा हुआ है। स्क्रीन पर दिख रहे दोनों प्रकार के सिक्कों में अब हमें फर्क देखना होगा और यही फर्क इसकी कीमत को डिसाइड करता है। दोस्तों, पहले वाले सिक्के में प्रशांत चंद्र जी का पोर्ट्रेट का आकार बड़ा और पोर्ट्रेट के नीचे जन्म और मृत्यु के वर्ष के बीच में गैप बहुत कम दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे वाले सिक्के में पोर्ट्रेट छोटा और वर्ष में गैप ज्यादा दिखाई देगा। बड़े पोर्ट्रेट वाले सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत 200 रुपए तक होती है और छोटे पोर्ट्रेट वाले सिक्के रेयर कैटेगरी के कॉइन्स होते हैं जिनकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मैसूर यूनिवर्सिटी के थीम पर ढाले गए इनसे भी अधिक महंगे सिक्कों की। दोस्तों, बाकी सभी बेसिक जानकारियां पहले वाले सिक्कों के समान ही होती हैं। वजन 6 ग्राम, शेप सर्कुलर, डायमीटर 23 mm और एज रीडेड एज होती है। दोस्तों, जब हम इसका रिवर्स लुक देखते हैं तो इसमें भी हमें दो प्रकार की कैटेगरी के सिक्के दिखाई देंगे। पहला सिक्का होता है फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन, दूसरा सर्कुलेशन स्ट्राइक कॉइन। तो दोस्तों, इन दोनों में यदि आपको अंतर मालूम हो जाता है तो आप उस कीमती सिक्के को आसानी से पहचान सकेंगे। स्क्रीन पर दिख रहे सिक्कों में जब आप मैसूर यूनिवर्सिटी की थीम वाले पोर्ट्रेट वाले सिक्के, इसकी केवल 2 ही मिनटों से इनकी ढलाई की गई थी, बॉम्बे और हैदराबाद। बॉम्बे के लिए आपको वर्ष के नीचे डायमंड और हैदराबाद के लिए आपको वर्ष के नीचे 5 पॉइंटेड स्टार देखने को मिलता है। दोस्तों, इन सिक्कों में आपको बॉम्बे मिंट से ढाले गए सिक्कों में महंगा सिक्का ढूंढना है। तो दोस्तों, इनमें ही दो प्रकार की सिक्कों की ढलाई की गई थी, जो कि एक फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन होते हैं और दूसरे सर्कुलेशन स्ट्राइक कॉइन कहलाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन में आपको पोर्ट्रेट एवं हिंदी और अंग्रेजी लीजेंड बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे, जबकि सर्कुलेशन कॉइन में आपको पोर्ट्रेट और उनमें लिखी हुई लिखावट स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन की वैल्यू यूएनसी कंडीशन में 7000 रुपए से लेकर 8000 रुपए तक होती है। तो दोस्तों, 5 रुपए के इन सिक्कों की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।